राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 61वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भवित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रोधित हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मतपरा भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपरा शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपरा किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन से बताया गया है। मतपरा परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजयपूर्वकः स्वमात्मदृष्टि सुलभेति भवः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान श्री विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी श्री विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं।
तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचों की खोज में व्यथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योगी का यही उद्देश्य है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम रखने के लिए अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में स्थित कर देना चाहिए। इन इंद्रियों का प्रयोग केवल और केवल भगवान से संबंधित कार्यों में ही करना चाहिए। अन्य किसी कार्य के लिए इनका उपयोग बिल्कुल ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे ये है ही नहीं। और ये तभी संभव है जब आप केवल और केवल भगवान को ही अपना मान लें। संसार में आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपना मानेंगे तब तक आपका ध्यान वहां जाता ही रहेगा। जैसे जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपने बाकी संबंधियों को, जिनको आज आपने अपना समझ रखा है, उनके प्रति भी आप अपनी आसक्ति को छोड़ देंगे तो आपका ध्यान केवल भगवान में होगा। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े थे, वो अपने ही लोगों को मारने खड़े थे। पहले अध्याय में अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि उस ओर वाले मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे चाचा और मेरे साले और मामा लोग हैं, तो मैं इन सबको कैसे मारूं? ये सब तो मेरे ही रिश्तेदार हैं। परंतु तब अर्जुन ने ये नहीं समझा कि ये सब उसके सांसारिक रिश्तेदार हैं। उसका असली संबंध तो केवल श्री कृष्ण से है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जिन भी सांसारिक लोगों को हम अपना समझ रहे होते हैं, उनसे संबंध स्थापित कर रहे होते हैं या उन्हें अपना मान लेते हैं, कई बार उन रिश्तों में खटास आ जाती है और संबंध विच्छेद होने का डर बना ही रहता है। वो इसीलिए क्योंकि इन संबंधों की नींव ही मोह होता है। इसीलिए जब मोह खत्म हो जाता है तब व्यक्ति उस संबंध को भी छोड़ देता है। इस तरह से ये सांसारिक संबंधों का क्रम चलता ही रहता है। जिस संबंध में आपका मोह बढ़ गया, आप उसे बिल्कुल अपना ही समझने लगोगे, और जिसमें आपका मोह भंग हो गया, आप या तो संबंध विच्छेद कर दोगे या तो उस संबंध से दूर चले जाओगे। हमारे गुरुजन तो यही कहते हैं कि संसार में हमारा कोई शाश्वत संबंधी है ही नहीं। यहां पर केवल काम, लोभ और मोह की पूर्ति करने के लिए संबंध बनाए जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई सारे लोगों के कई सारे ऐसे सांसारिक संबंधी जिनके साथ पहले उनका बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत ज्यादा वो एक दूसरे के साथ रहते थे, अब पूरी तरीके से अलग हो गए। इस तरह का ये खेल संसार में चलता ही रहता है। परंतु सामान्य सांसारिक व्यक्ति कभी ये नहीं समझते हैं और ना इस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं कि हमारे जो भी संबंध हैं और जो संबंध विच्छेद हो गया या अब वो संबंध खत्म हो गया, इसका मतलब है कि वो संबंध शाश्वत था ही नहीं, केवल आपके मानने से वो संबंध चल रहा था। परंतु हमारे जीवन का एक ऐसा संबंध है जो सनातन है, शाश्वत है, स्थायी है, नित्य है और हमेशा रहने वाला है, और वो संबंध है कृष्ण से।
इस पर हमारे गुरुजी से जब किसी ने पूछा कि अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों खड़े थे और अपने ही लोगों से युद्ध क्यों कर रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अपना कोई होता ही नहीं है, अपने केवल और केवल श्री कृष्ण हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ ही था। इसका मतलब है वो अपनों के साथ ही था। जब आप भगवान के साथ हमारे इस अविनाशी संबंध को अच्छे से समझ लेंगे, तब खुद ही दुनिया से आपका ध्यान हट जाएगा। तब आप पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को कृष्ण भावना भवित में स्थिर कर पाएंगे। इस पर मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि शरीर के संबंधी बस शरीर तक, अंतर मन में केवल राम। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।